हाय गाइस, वेलकम इन कॉम्पिटिटिव एकेडमी लर्निंग वे। तो मैं आपको शुरू से 10th क्लास का पूरा मैथ कराने वाला हूं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही सब्सक्राइब व बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो दोस्तों इसमें एक थ्योरम का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक विधि है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो उन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। 135 और 225। एचसीएफ निकालने की एक विधि और है जिसे हम भाग विधि कहते हैं। तो दोस्तों आइए पहले मैं आपको भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं बताता हूँ। तो बड़ी वाली को छोटी वाली से भाग देना है। 225 अंदर और 135 बाहर। तो 135 एक कम 135। अब माइनस करेंगे। 5 में से 5 0, 12 में से 3 9। अब जो बाहर थी 135 वो अंदर ले लेंगे और शेषफल से डिवाइड कर देंगे। तो 90 कम 90, ये भी एक पे गया। ठीक है, तो फिर से -5 और 13 में से 9 गए 4। तो अब शेषफल 45 और जो जिससे भाग दे रहे थे 90 से वो अंदर लिख लेंगे। तो 45 दूनी 90। तो दोस्तों अब 0 शेष बच गई। जहाँ 0 शेष बच जाए वही आंसर होता है, वही उसका उन दोनों का एचसीएफ होता है। यानी 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। आंसर 45 है। तो दोस्तों अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे जो एक्सरसाइज में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीधा भाग विधि से निकालना पड़ेगा। ठीक है, 225 को 135 से डिवाइड करना इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब इसका जो शेषफल था उसको 135 से गुणा, सॉरी दोस्तों भागफल, जो इसका भागफल था 1 उसको 135 से गुणा करना है प्लस इसमें शेषफल जो 90 था। ठीक है, अब 135 को आगे लेना है और इसको 90 से भाग देना है। ठीक है, और 90 को 1 से गुणा करना है इसके भागफल से और शेषफल इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब 90 को आगे लेना है और 45 शेषफल से डिवाइड करना है और जो भागफल था उसको इससे गुणा प्लस 0
शेषफल। जहाँ 0 शेषफल आ जाए वही आंसर होता है। यानी इन 135 और 135 और 225 का HCF 45 है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है। एक आपको करना है और हमें बताना है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अब सेकंड 196 और 38,220, इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। 38,220, बड़ी वाली अंदर, छोटी वाली बाहर। अब 196 को इससे डिवाइड करना है। तो दोस्तों 196 दूनी तो ज़्यादा चला जाए, तो 196 एक कम 196, ठीक है। अब फिर माइनस करना है। 12 में से 6 गए 6, यहाँ 17 बचे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब ये 2 नीचे उतारेंगे। अब दोस्तों इसको ऐसे ये अंदर नहीं लेना, क्योंकि इसके आगे अक्षर है, इसमें आगे अंक नहीं थे, इसलिए इसको ऊपर वाले को अंदर लेना था। इसमें आगे 2 अंक और हैं, तो इसको इसी से भाग देते रहेंगे तब तक ये आगे अंक चलते रहेंगे, ठीक है। अब 196 को 1862 में भाग देना है। तो दोस्तों यह 9 पर जाएगा। 9 से करके देख, 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 81 और 5 86, 6 हासिल 8, 9 1 कम 9 और 8 17, 9 पे गया। अब माइनस 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 7 गए 0। अब 2 तो हमने उतार लिया था, अब 0 नीचे, ठीक है। अब यह 5 पे जाएगा। 5 6 30 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, 8 हासिल 4 और 5 1 5 और 4 9 0। अब दोस्तों इसमें इसी में 196 में पे ही 0 आ गया शेषफल, तो इन दोनों का HCF 196 ही है। अब फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, वही ये तो एक में ही आ गया, सॉरी बड़े वाला आगे 38,220 इज इक्वल टू 196 गुणा में जो भागफल है 195 प्लस शेषफल 0, यही है, बस इतना ही है, यही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF 196 ही है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q यहाँ पूर्णांक है, और 6q+1 6q+3 6q+5 को हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ दोस्तों अब प्रूव करना है उसको देखो, 6q+1 6q+2 नहीं 3 सॉरी 3
6 क्यू प्लस 5, ये हमें प्रूव करना है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसे हम सिद्ध करना है कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसको 6 को b मान लेते हैं और क्या हो गया भागफल 1, 3, 5 ये हो गए शेषफल। ठीक है, तो b यहाँ 6 हो गया। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा a और 6 जो b है क्यू कोई पूर्ण भागफल हो गया प्लस शेषफल, शेषफल 0। ठीक है, भाजक 6 है तो इनका शेषफल इसका शेषफल 0 से 5 तक होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें ये कंडीशन लगानी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। a इज इक्वल टू 6 क्यू, 6 क्यू, ये क्यू कोई भागफल है 6 प्लस 0, फिर a 6 क्यू प्लस 1, फिर a 6 क्यू प्लस 2, ऐसे ही ये 5 तक जाना है। ठीक है, 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, इनके रूप का हो सकता है क्योंकि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं और जो 2 से विभाजित होती है वह एक सम संख्या होती है। ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 जो बच गए वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है या नहीं। तो हमने प्रूव कर दिया ये हो सकता है, और ये नहीं थे क्योंकि ये 2 से विभाजित थे। 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 ये 2 से विभाजित थे, इसलिए ये सम संख्या थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। ठीक है दोस्तों।